24 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए तो, पूछो ना यही इसमें तो वैल्यू रखना है ना। tan 30 का मान कितना 1/√3, sin 30 का मान 1/2, cot 60 का मान कितना √3, और उसके बाद cos x 30 का मान कितना 2। ठीक है, जो भी आंसर उसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आइए 25 नंबर क्वेश्चन में आइए, सबके पास क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन सबके पास है। चलिए 25 नंबर में करा a का मान 45 डिग्री रखना, जो भी आप बनाए ना। चलिए a का मान कितना है 45 डिग्री, तो बताइए sec 45 का मान कितना, sec 45 का मान √2 है ना, और cosec 45 का भी मान √2, तो √2 प्लस का √2 2√2। ठीक है, 2 कैसे आएगा। चलिए आगे देखिए, ये 26 नंबर में है ना, करा कि यदि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है तो 30 मीटर की लंबी छाया की बनने वाली दग्ध मीनार की ऊंचाई बताइए। सुनिएगा, लाइन एंगल में चीज पढ़ाए थे ना, देखिए एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री ना, 60 डिग्री बना रहा है ना, तो छाया कितना है 30 मीटर। अब बताइए 60 डिग्री में यहाँ वाला कितना √3, यहाँ वाला कितना 1 होता है। तो ये देखिए रेशियो बता रहा है कि वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 1 है, अब बुक बोल रहा है कि 30 है ना। तो बात क्या है कि दोनों के बात मान लीजिएगा, ठीक ना, दोनों सही कर रहा है। 1:30, तो ऊंचाई पूछ रहा है ना, ऊंचाई √3 से गुना करेंगे तो 30 √, फिर आंसर हो जाएगा जिसमें दिया होगा। चलिए आगे देखिए, ऑप्शन नंबर सी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए इसमें क्या कर रहा है, नीचे में 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। देखिए अच्छा अल्फा बीटा छोड़ दिए, कह रहा है कि अल्फा और बीटा दोनों बराबर है। ठीक है, अल्फा बीटा दोनों बराबर है, बराबर 30 डिग्री, यानी कि अल्फा का मान भी 30 डिग्री, बीटा का मान भी 30 डिग्री। अब कह रहा है cos अल्फा प्लस बीटा, तो cos अल्फा के जगह पर 30 डिग्री, बीटा के जगह पर 30 डिग्री, 60 डिग्री हो जाएगा ना। ये भगवान देखो अति समझ रही है, तो पॉलिनोमियल छोड़ो ना, कह रहा है कि अल्फा बराबर बीटा बराबर 30 डिग्री, इसका मतलब अल्फा का भी मान 30 डिग्री और बीटा का भी मान 30 डिग्री, तो दोनों का मान 30 डिग्री है। अब पूछा है cos अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए, तो अल्फा के जगह पर भी 30 डिग्री रखिए, बीटा के जगह पर भी 30 डिग्री है, 30 आती 60 और cos 60 का मान कितना था 1/2। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा सुनिए, देखिए 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, किसका फॉर्मूला था tan 2 थीटा का, tan 2 थीटा का फॉर्मूला आता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद कीजिए त्रिकोणमिति का ये सब उसमें दिया था क्वेश्चन, है ना। क्या लिखे क्वेश्चन फार्मूला लिखे जैसे 2 tan थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा बराबर होता है 2 tan थीटा बटे में 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है, तो यही वाला पूरा दिख रहा है ना। तो हम जानते हैं कि जो लिखा गया है क्वेश्चन में दिया गया है किसके बराबर है, tan 2 थीटा के बराबर है, और थीटा के मान कितना दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ पे रखिए अच्छा 30 डिग्री, तो 2 के जगह पर 30 रखिए ना, थीटा के जगह पर, तो 2 गुना 30 बराबर 60 डिग्री, और tan 60 का मान √3। भाई आप समझ गए पक्का ना, कोई दिक्कत नहीं इसमें बनाने में। ये बात देखो, यही बात के लिए है ना बोले थे कि ये प्रॉपर ही पढ़ना 12th में आता है ना, लेकिन इस बात उस दिन हम लिखा दिए थे, tan 2 थीटा का फॉर्मूला लिखा दिए थे, cos 2 थीटा का 5 को फॉर्मूला लिखाए थे, याद आ रहा है। 1 माइनस देखो क्या 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 लिखा थे, एगो लिखा थे 2 का स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, cos के पावर 4 थीटा माइनस साइन के पावर 4 थीटा, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, 5 को फॉर्मूला। एगो और लिखा थे tan वाला में, tan 2 थीटा में एगो फॉर्मूला लिखा थे, cos में साइन में 2 को लिखा थे। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इसका आंसर तो बना दीजिएगा ना, रख लिया हमने। कितना आंसर होगा उसके आगे वाला का 29 नंबर 1 होगा ना,
जोड़ने पर अगर 90 आ जाए तो 1 होगा। याद करिएगा तनका इसमें चेंजिंग क्या करता है, सुनिए तनका सा चेंज क्वेश्चन में क्या अब देखने को मिला, tan 65 डिग्री, tan 65 डिग्री हो गया और नीचे में क्या है रिकॉर्ड कितना 25 डिग्री, 25 डिग्री। तो ये तो आपका क्वेश्चन है, हम जानते हैं कि ऊपर वाला वैल्यू नीचे वाला को जोड़ने पर 90 आ गया, आंसर 1 होगा। लेकिन अब क्या करता है, यहाँ पे गुना में 2 लगा देता है, सुनिए बात को, यहाँ पे गुना में 2 लगा देता है, 2 लगा देगा 3 लगा देगा। तो हम तो जानते हैं कि इतना का मान होता है 1 और 2 से गुना कर लेते 2 हो जाएगा। अगर 3 लगा देंगे 3 4, ठीक है। ये क्वेश्चन ठीक से कब नहीं फेल करता है ना, एगो रॉबी करे। आप बनाने का तरीका है तो क्या करिए, कोई एगो को आप बदल सकते हैं, तो क्वाड्रेटिक पढ़े थे उसमें बदल सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वाला को बढ़ने की कॉट, ऊपर वाला को बदलिएगा तो लिख सकते हैं tan 90 माइनस 65 डिग्री, ठीक है। और नीचे में क्या है cot 25 डिग्री। सुनिएगा हम बताते त्रिकोणमिति रेशियो में 90 पर त्रिकोणमिति रेशियो का नाम बदल जाता है, tan हो जाएगा किसमें, cot में। आई वाला एंगल घटा के लिखे तो कितना 25, cot 25 25 कट के 1 आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बात है, सो रही है वैसे बैठता है। अरे तरह से जितना फ्री मिलता है उतना फ्री लेता है। पहले 4 बजे से बना जाता है, पहुँच जाता था, अपनी 5 बजे में भी 10 मिनट लेट कर देता है, इतना लेट। हम 10 मिनट, आप कहाँ 10 मिनट लेगा, पागल है आप तो 40-50 से यहाँ किसी ने नहीं आता, 200 कर देता है, लेट आता है। जब भी तू आएगा तो तोरा से 5 मिनट हम लेट आएंगे, अगर तू 5 बजे आएगा तो 5:55 में आएंगे, 5:05 में आएंगे, ठीक है। 5:55 में आएंगे तो 5 मिनट पढ़ाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बना लेगा ना, हम बोले थे गौर कीजिए, स्पेशल पढ़ाए थे ना कि शुरू वाला अंतिम वाला को जोड़िए ना 90 पूरा 1, लेकिन इसमें जानते हैं आगे अब 4 भी है इसमें। सुनिए गौर नहीं करिएगा, सुनिएगा जरा बात को, देखिए शुरू वाला 5 डिग्री और लास्ट वाला 85, तो ये दोनों मिला के 1 बना देगा, लेकिन 4 से गुना है तो 4 हो गया, 4 से गुना है तो 4 हो गया, तो 4 और बीच में हुआ tan 30 डिग्री, और tan 30 का मान कितना 1/√3, यानी 4/√3 आंसर। अगर सुनिएगा कहीं गौर करिएगा, अब अगर आप बना लिए तो 4/√3 होगा, लेकिन ऑप्शन में 4/√3 नहीं लड़ेगा, तो जानिए कि रेशनलाइज कर दिया। रेशनलाइज का मतलब जो संख्या नीचे उससे ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4√3 बटा में कितना, ध्यान रखना इस बात को ना, तो बनाएगा आधा रास्ता से छोड़ के चला जाएगा, बनल बनाए क्वेश्चन गड़बड़ आ जाए, ठीक है। क्या सुनिए तो ये वाला होगा, बस समझा रहे हैं कि दोनों में से अगर ही नहीं बोलेगा तो घबराना नहीं है, आगे करके देखिए। चलिए आगे देखिए, कितना गलती है बुक में कहीं, चलो ठीक कर रहे थे। इधर पगला देगा अगर नया का टीचर को याद है तो दे ठीक है। चलिए आगे देखिए ना, अगर कोई याद है तो माथा खराब कर देगा बुक से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, बगल में वाला आंसर लिखो पेन से, बगल में एक पेन से ही बड़ा आंसर लिखो, उसी में ऑप्शन है ना, अच्छा रहेगा तनका ज़्यादा सीखना। ठीक आ गए स्कूल में बोला आते दवाई खिलाते इसको। चलिए आइए, इतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा ना क्वेश्चन बैंक बनाने से, है ना, इसमें ध्यान दीजिएगा। क्या चीज़ दिख रहा है, 4/√3 इतना आंसर था, लेकिन रेशनलाइज कर दिए। रेशनलाइज का मतलब होता है कि नीचे रूट वाला नंबर नहीं होना चाहिए, रूट वाला को हटाने के लिए वही नंबर से ऊपर नीचे गुना करते हैं, तो गुना करिए रूट आ जाएगा। एक बात बताते हैं सुनिए, क्वेश्चन क्या देता है 100 ना, 100 क्वेश्चन देता है, 100 में से रहता है बनाना क्या 50
ये फरा के 50 को 50 को नहीं, पहले 1 से 100 तक का पूरा बनाइएगा थोड़ा, मतलब 1 से 100 तक, लेकिन तुमको वही क्वेश्चन को उसमें रंगना है जो कंफर्म है कि इसका आंसर यही है। अभी क्वेश्चन तू बनाया लेकिन तुरा लग रहा है कि सही नहीं है, 100 ना 50 को छाप के हमरा लिखना, तो कौन जरूरी है कि हार्ड वाला पर माथा खराब करे, सस्ते वाला पर। हाँ, अब देखो, अब एक बात बताते हैं, मान लीजिए कि तुम्हारा से ऊपर से 2 क्वेश्चन बना, तीसरा क्वेश्चन नहीं बन रहा, तो उतना पर टाइम व्यर्थ करना है, छोड़ देना है, आगे चलते हैं। कहीं ईजी को बना के 50 को पूर गया तो कौन जरूरी है उस पर जाना, समझ में बात आया? आइए 33 और 34 बताइए। नहीं, क्वेश्चन तो 100 बताएंगे लेकिन ईजी है। चलिए सुनिए, 31 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 2, 7, 5, 3, 8 का माध्यक बताइए। माध्यक मतलब क्या होता है? सबका जोड़ के अच्छा, माध्यक क्या है? माध्यक होता है बीच वाला। तो सुनिएगा, अब क्या गो नंबर है टोटलों में? 5 गो। तो पहले लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे पहले 2, फिर 3, यानी 5 आंसर होगा। अब एक बात बताते, सुनिएगा थोड़ा सा बात, क्या क्या है इसमें? 2 है, 7 है, 3 है, 5 है। हम जानते हैं कि इसको पहले बढ़ते क्रम या घटते क्रम में लिखेंगे, तो कोई जरूरी है पूरा को लिखूं, हम उसे फिर का लिखना है। आप सुनिए, अभी 5 को सजाएंगे नहीं, जानते हैं कि 5 गो में वाला 2 को पहले लिखते हैं, अब बिचले नहीं आंसर होता है, तो 2 को लिखेंगे, कौन है? 2, 1, 3, और तीसरा का 2 और 3 के बाद क्या? 5 नहीं है आंसर होगा। कोई जरूरी है कि 5 लिखे, 7 लिखे, 8 लिखे? तीसरे नंबर वाला चाहिए ना। अगर 5 गो नंबर है तो तीसरे वाला आंसर देता है ना, तो 2 को लिखे, तीसरा का खोज के आंसर मत लिखे। अगर सुनिए 11 को लिखेगा तो कोई जरूरी है 11 को सजाएंगे नहीं, 5 को सजाएंगे, छठा को देख के लिख दें, फिर से सजाएंगे। चलिए बनाते हैं। ये वाला नंबर दिख रहा है, एक बढ़ते क्रम में लिखे, सबसे छोटा कितना? 2, फिर कितना? 3, फिर कितना? 5, फिर कितना? 7, फिर कितना? 8। जो बीच में आता है वही आंसर होता है। तो 2 कहने से खत्म, 2 कहने से खत्म, बीच में 5 निकाल के माध्यिका निकालने का रूल है ना। इसके बाद बहुलक है ना। बहुलक का मतलब क्या होता है? जिसका रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार होगा ना, तो उस नंबर में देखिए कि सबसे ज़्यादा बार बहुलक है। इसका नंबर फिर क्या है? सबसे ज़्यादा बार 7 दिख रहा है ना, तो वही बहुलक हो जाएगा। गौर कीजिएगा, हल्का सा सुना दीजिएगा कोई गोटा बहुलक का टेबल वाला फॉर्मूला, कौन गोटा बता दीजिएगा, बताइए। हाँ, L प्लस F0 माइनस F2 गुना का F। हाँ, सुनिए एक बार और बताते हैं, हम एक बार सुनते हैं। L प्लस पोस्ट बंद करिएगा, ऊपर में लिखेगा F1 माइनस F0 बटा में सेम नंबर, सुनिएगा याद कराते हैं, F1 माइनस F0, दोनों को सेम नीचे लिखना है लेकिन 2 से गुना करके F1 में, तब 2F1 माइनस F0 एगो माइनस F2 जोड़ देना, ठीक है? कोई दिक्कत है ना? याद रखना है। अब सब में सिग्मा एफएक्स बना मीडियन निकालने का, सब याद रखना ना। 5 नंबर के अंदर 3 नंबर के पूछेगा। आगे देखिए, सुनिएगा, कह रहा है कि वर्ग चिन्ह मतलब होगा दोनों का बीच का डिफरेंट होता है। तो 15 से 25 हो गया, वर्ग चिन्ह मतलब 15 से 25 हो गया, कितना का डिफरेंस? यही ना डी का मान। एच जो लिखते थे, गुना का एच लिखते थे ना, है ना? अरे हम कितना है? 20 है। तो 20 है तो जोड़ के 2 से भाग देना। क्या पूछा? पूछा क्या है? अच्छा चलिए, क्लास इंटरवल बोलता तब होता 10 आंसर है ना, तो याद रखिए वर्ग चिन्ह बोलेगा जोड़ के 2 से भाग देना। आपके बताया ना वर्ग चिन्ह कभी 9th में? किसमें? 9th में सिंपल देखा। चलिए, तो कितना हो जाएगा आंसर? 15, 25, 40, 2 से भाग दीजिए 20। काश बताया कोई रहते, मेरा मार्क्स नहीं करता 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का ही पूछेगा, 5 नंबर मारेगा सब में। तो उस बार पूछा वर्ग चिन्ह के बारे में। अलाउ अगर पीटते हैं दिखाते हैं। वर्ग अंतराल 2 से 5 चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुनिएगा, कह रहा है कि वर्ग अंतराल इतना 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 का कभी कर रहा था, वर्ग
वर्गों का वर्ग अंतराल से आप क्या समझते हैं? पहले यहाँ देखो बात देखते हैं। आइए करा वर्ग अंतराल देखिए, सुनिएगा। ये 2 5 दिया है देखो 2 5 5 8 तो 3 आंसर अरे नहीं दिया देखो इसको लिखा है ऐसे, लेकिन हमें लिखेंगे 2 5 5 8 3 3 के बराबर आगे याद कीजिए टेबल वाला है ना। चलिए तो कितना का अंतराल है? 3 का। क्या करें वर्ग अंतराल का मतलब क्या समझते हैं? वर्ग अंतराल से आप क्या समझते हैं? वर्ग चिन्ह से आप क्या समझते उसमें हैं? लिखा हुआ है, हाँ, क्वेश्चन बोलो ऑप्शन बोलो। क्वेश्चन डायरेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्टिव। तो वर्ग चिन्ह का मतलब ये नहीं लिखते एक मतलब 2 नंबर में एक अपर लिमिट लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस बीच का। काश पहले बता दो। वर्ग अंतराल बनने की कितनी विधियां हैं? वर्ग अंतराल बनने का कितना विधि है? चलो पहले इधर देखते हैं उसका। नहीं, मार्क्स कट है बेटा। अरे तो फिर पहुंचते हैं वहाँ पर। चलो आइए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए क्या कह रहा है। अच्छा कुछ नहीं करना है, इसको गुना करिएगा ना, गुना करिएगा एक गुना का ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, क्या समझे बात? दोनों को गुना करिएगा ऑप्शन एक मिल जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ क्वेश्चन नंबर 36 में आइए। 36 सब देख रहा है? हर क्वेश्चन तुम्हारे पेज पर है ना? अरे तो उठ के आ जाना इस पर, पागल है तू सर। नहीं इस पर आओ, पीछे 3 हो जाएगा, 2 कराइए। गोलू सब समझता है ये सर। अरे बोले फोटो कॉपी करवा देने के लिए, पागल है सर। बाहर खाते हैं और 5 रुपये बचा लीजिए, कर लीजिए ना, ठीक ना? खरीदना बहुत जरूरी है ना। सिगरेट और पीना चाहिए रे, सिगरेट और पीना चाहिए ना, गुरुबा कहते सब। आइए लफड़ागिरी नहीं करिएगा ना, साफ नहीं करना है। वर्ड लिख लीजिए उसके बाद करिएगा ना। हाँ, देख लिए कितना था आपने। समझ रहे रे? हम घर से हैं, मेरे घर वाला बोल रहा है कि मंदिर में तुम्हारी कोचिंग का लड़का को देखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पता नहीं तुम्हारा लड़का को पता कैसे चलता है तुम देखिए बढ़िया क्वेश्चन समझिएगा। कर यदि 4 लगातार विषम संख्याओं का माध्य छेद दिया है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। सुनिएगा बात को, 4 लगातार विषम संख्या प्राइम नंबर। चलिए तो सबसे छोटा विषम संख्या कौन? विषम संख्या मतलब समझता है रे? सबसे पहला विषम संख्या, फिर 9 3 से कटता है। अरे विषम संख्या का क्या भाज्य संख्या? अच्छा विषम संख्या बोला है ना, विषम संख्या का मतलब केवल 2 से 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया। चलिए कह रहा है कि और क्या कर रहा है? कि कर रहा है? माध्य 6 है तो कथी कर रहा है? सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ा दे माध्य से हमारा कोई मतलब है ना? ना अरे माध्य से कोई मतलब है? अरे क्या? अच्छा 1 मिनट सुनिए, एक बात तो इसमें समझने वाली बात है कि 4 लगातार संख्या कहाँ से कहाँ आई नहीं, जिक्र नहीं है ना, अपना मन से तो नहीं ले सकते। शुरू से बोलता तब ना, तो ये क्वेश्चन ऐसे नहीं बनेगा। आइए ऐसे नहीं बनेगा ना। आइए इसमें कुछ अरे विषम संख्या 4 को हम कहाँ से ले लेंगे? ये तो क्वेश्चन नहीं कहा कि आप प्रथम शुरुए से लीजिए, तो हम तो शुरू से लिए, इस हिसाब से नो आंसर है। लेकिन ऐसे नहीं, उसके रिस्पेक्ट में लाना है। ठीक है, आइए हम एक बात बता लिखाए थे नंबर सिस्टम में कि विषम संख्या हो या सम संख्या हो, सबके बीच अंतर 2 का होगा। देखा था 3 5 7 9। अब आइए सम बता 2 4 6 8। लेकिन प्राइम नंबर अभाज्य संख्या में अंतर कुछ भी हो सकता है, इसलिए देखिएगा विषम संख्या में का रूल होता है, तो सम का होता है, अभाज्य संख्या का कोई रूल नहीं। अगर 1 से 20 तक जोड़ने के लिए बोल देगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बोले थे एक को मान लीजिए पहला अभाज्य संख्या पहला अभाज्य संख्या कितना? x
दूसरा अभाज्य संख्या x प्लस 2 पता है दो का अंतर। तीसरा का होगा x प्लस 4। अब फिर उसके बाद x प्लस ये नंबर हो गया। अब कथी बोला था बताओ तो क्या दिया? अच्छा माध्य छेद दिया। माध्य मतलब सबके जोड़ के। अब सुनिएगा जरा गौर करना है इधर है ये वाला नहीं क्यों। चलो इसका माध्य निकालेंगे तो सबको जोड़िए ना देंगे। सबको जोड़ के अब भाग कैसे देंगे? 4 से भाग देंगे। 4 डिवाइड वाला कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में। अब बोले से यहाँ 6 आंसर है ना, तो 6 जो है कितना? अब आइए जोड़िए 4x प्लस का कितना जल्दी जोड़िए 10 दो कितना 12। 24 में से 12 घटेगा 12 4 से भाग देंगे 3 तो बड़का संख्या पूछ रहा है 6 3 9 बढ़िया है संयोग से। ठीक है संयोग से मेरा 9 ही आ गया। इसका मतलब शुरू से लिया था। ठीक है लेकिन ऐसे नहीं करना, ऐसे ही बनाइए। ठीक समझ में आया कुछ? ऐसा समझ में। सुनिए एक बार गेम खेल रहा है कि रे एक जगह सब कैसे पूरी खेले? सुनिए हम बोले थे सुनिए 4 को लगातार विषम संख्या 4 को लिखे ना आप देखो। बड़ा विषम संख्या है कौन? 12 कहाँ है सर बताओ? 3 और 4 जोड़ेंगे कितना होगा? कहाँ वाला कितना? बीच वाला 3x + 4 ये वाला तो 3 और 4 7 3 विषम संख्या 3 और 2 5 विषम संख्या 7 विषम संख्या 9 विषम संख्या। क्या बताए थे? सुनिए कह रहा है कि 4 गो विषम संख्या का माध्य 6 है। तो 4 गो विषम संख्या कौन कौन है ऐसे हम नहीं जानते हैं। तो पहला x और दूसरा x + 2 काहे किए कि विषम संख्या में सब में 2 का अंतर होता है। x + 2 x + 4 x + 5। अगर सम भी पूछता तो ये वाला लिखते बराबर 6 होता। अब माध्य के क्या होता है? नंबर ऑफ डाटा बटे सम ऑफ डाटा लिख के करीब बना लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आइए। कह रहा है सूत्र से बहुलक परिकलित करने के लिए वर्गों की लंबाई कैसी होनी चाहिए? परिकलित मतलब उसको सिस्टम को सजाने के लिए। सुनिए जब कोई भी टेबल वाला बहुलक बनाते थे तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिस्टेंस हमेशा समान होता था ना, उसी का ना बोलते थे मतलब क्लास इंटरवल एच का मान सब जगह बोलते ना होता था। जैसे लिखते यहाँ से 2 से 5 5 से 8 3 3 12 सब जगह 3 ना बढ़ता था। तो समान वाला ऑप्शन मारेंगे नहीं। चलिए अगला देखिए ये वाला बनाए थे क्वेश्चन। कहीं पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सोचना। आइए 38 नंबर 38 एक बारंबारता बंटन के माध्य तथा बहुलक क्रमशः इतना था। इसका मतलब एगो फार्मूला लिखा है याद कीजिए। बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का प्लस 2 गुना माध्य। क्योंकि ये फार्मूला हम नहीं लिखा है 9th क्लास में लिखा थे एक बार हो ना। इसमें देखिए लिखा थे बहुलक बराबर है ना, बहुलक बराबर 3 गुना माध्य का माइनस होता है ना माइनस 2 गुना माध्य। यानी जल्दी से इस फार्मूला को लिखिए। हाँ तो जल्दी से लिखिए।